प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 18 है ठोस कचरा प्रबंधन। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों को बताएं। तो इसका उत्तर होगा, रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने का लाभ। तो प्लास्टिक किस तरह हमारे जीवन में घुल मिल गया है कि बताना बहुत ही मुश्किल है तो नहीं है। प्लास्टिक से हमें बहुत से फायदे तो हुए हैं। जैसे वर्षा के दिनों में अगर वर्षा होती है तो कोई भी वस्तु को ढक देने में उसमें पानी का प्रवेश नहीं होता है। अनाज, गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ें को हम लोग इन प्लास्टिक से ढक कर ही बचाते हैं। प्लास्टिक के खिलौने को देखिए, बच्चों को कितना भाता है और यह डर भी नहीं रहता कि बच्चे के हाथ पैर कट जाए या किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। हम लोग टेबल, कुर्सी, कूलर इत्यादि इन सभी चीज़ों जो प्लास्टिक से बनती हैं उसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका वजन लकड़ी या लोहे की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने की हानियाँ इस प्रकार है। प्लास्टिक इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लास्टिक की कोई चीज़ उपयोगिता बहुत कम समय तक के लिए ही होती है और वह जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती है। हम लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। जो गलती मोहल्लों के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर बहकर नालों अथवा सीवर में पहुंच जाती है। इसके फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदे जल सड़कों पर फैलने लगता है। 2 नंबर प्रश्न है, कचरे के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कचरे के प्रबंधन के लिए हम यह जान चुके हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरे से काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही है। आने वाले समय में इनसे निपटने की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इसलिए इन कचरे को, जिनमें प्लास्टिक भी शामिल है, वे निपटाने के लिए निम्न 4 आर सुझाए गए हैं। 4 आर को हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। क में क्या है, मना कीजिए। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने जान लिया है कि प्लास्टिक की बनी थैलियाँ या सामानों का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए सभी को मना कराने हेतु जागरूक लाने हेतु अभियान चलाना चाहिए। दूसरा, उपयोग कम। आजकल चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देना बहुत आम बात हो गई है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता है, यानी जो बहुत ज़रूरी नहीं होता है। जैसे हम अपनी ज़रूरत बढ़ाते हैं वैसे वैसे कचरे भी बढ़ते चल जाते हैं। जैसे दुकान में कमीज प्लास्टिक में रखी होती है ताकि वह गंदा न हो, और जब हम उसे खरीदते हैं तब दुकानदार उसे अलग थैली में देते हैं जिस पर दुकान का नाम आदि लिखा होता है। जब हम पहनने के लिए कमीज निकाल लेते हैं तब दोनों थैलियों को फेंक देते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कमीज के फट जाने से कई साल बाद तक भी ये दोनों थैली कचरे का हिस्सा बनी रहेगी। ग नंबर है, पुनः उपयोग। तो कुछ कचरा ऐसे होते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। आइए ऐसे कुछ चीज़ों का सूची बनाइए जो आप हाल ही में कूड़ेदान में फेंकी हो या बारिश से बेची हो। आपस में चर्चा कीजिए कि उन चीज़ों को कैसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता था। इस प्रकार चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो जाती है। घ में है, पुनः चक्रण। तो आपने कबाड़ी वाले को घरों से पुराने अखबार, शीशियाँ, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों खरीदते देखा होगा। इन चीज़ों को वे लोग ले जाकर बेचते हैं और कारखाना में उन चीज़ों को कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसे पुनः चक्रण कहते हैं। पुनः चक्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिनका पुनः चक्रण हो। हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका पुनः चक्रण से बनी हो, जैसे पुनः चक्रण द्वारा बनाया गया कागज़। ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करें जिनका पुनः चक्रण हो सके।
कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद रसोई और बगीचे से निकलने वाले कचरे का पुनःचक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। कंपोस्ट का अर्थ है पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और जैव निम्नीकरण पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदलना। यह पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो खाद मिल जाती है और दूसरा कचरे का भी निपटारा हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, पुनःचक्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कबाड़ी वाले को घर से पुराने अखबार, शीशिया, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज खरीदते देखा होगा। इन चीज़ों को वे जाकर बेचते हैं और कारखाने में उन चीज़ों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे पुनःचक्रण कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका उत्तर होगा, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लास्टिक की कई चीज़ें की उपयोगिता बहुत कम समय तक के लिए ही होती है और वह जल्दी ही कचरे में फेंक दी जाती है। हम अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को निगल जाते हैं। कभी कभी इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैली अक्सर बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगती है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जमीन या मिट्टी में भी प्लास्टिक के जमा होने से मिट्टी के पौधे के लिए कम उपयोगी हो जाती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी की सही निकासी नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें सभी प्रकार से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 5 नंबर प्रश्न है, आप पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में निम्न प्रकार से मदद कर सकते हैं। प्लास्टिक के इन्हीं सब हानियों को ध्यान में रखकर सरकार ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने का निश्चय किया। इस अभियान में स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल न करना इसी अभियान का एक हिस्सा है। आइए हम इन देखें कि प्लास्टिक का उपयोग हम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो क में क्या है, बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट की थैली लेकर जाएं। दूसरा, दुकानदार से प्लास्टिक की थैली न लें, उनको समझाएं कि वे कागज़ की थैली का इस्तेमाल करें। ग नंबर, हम खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैली यानी पॉलीथीन का उपयोग न करें। घ में है, पॉलीथीन की थैली को सड़क और नालियों में न फेंकें। अंग, हम प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने पर इनमें हानिकारक गैस निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पॉलीथीन के कम उपयोग करने से हमें मदद मिल सकती है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य के सामने सत्य तथा असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाएं। पहला, कचरे के कारण वायु, जल एवं भूमि दूषित हो जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो जाता है जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाती है, तो नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, पदार्थ जिनका विघटन आसानी से नहीं हो सकता जैसे अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा, पुराने अखबार, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तन करना पुनःचक्रण कहलाता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।